کو एक वाकया भी सुनाता हूँ कि ये हिलियतुल औलिया एक किताब है, इसमें कुछ वाकयात सही हैं। तो वन ऑफ द सही इंसिडेंट्स इज कि बनी इसराइल का एक शख्स था और उसके बहुत से सिंस थे। मतलब यू कैन इमेजिन, ड्रंक कार्ड होगा, जाहिर है कि चोरी करता होगा, रॉबरी करता होगा, वट एवर। वो इतना तंग आए वहां के लोग कि उन्होंने कहा कि इसको दूर दराज किसी इलाके में छोड़ आते हैं चेन्स बांध के, क्योंकि बहुत फसाद मचाता है। तो वो उस दौर के जो नबी थे उनसे उन्होंने मशवरा किया, मशवरा करके उसको चेन्स में बांधा, दूर फेंका। यानी उसके सिंस इतने ज्यादा थे, वो इतने तंग थे, उन्होंने कहा मरता है तो मरे। उस बंदे की डेथ हो गई और अल्लाह ताला की तरफ से उस नबी को वही आई और वही में अल्लाह ताला ने कहा कि मेरा एक वली फौत हो गया, तुमने उसे गुस्ल नहीं दिया। और वो नबी इतना हैरान हुए, उनके पैरों तले जमीन निकल गई कि ये कौन फौत हो गया, अल्लाह का वली जिसको मैंने गुस्ल नहीं दिया। तो अल्लाह ताला ने कहा वहां उस इलाके में जाओ और जाकर देखो। तो जब वो वहां पहुंचे अपनी कौम को लेके, इतना हैरान हुए कि ये तो वही बदकार आदमी है जिसने नाक में दम किया हुआ था। तो ये शख्स वली कैसे बन गया? तो अल्लाह ताला ने कहा कि इसने मरने से पहले एक दुआ की थी और वो दुआ मुझे इतनी अजीज है, इतनी पसंद आई कि अगर वो दुआ से पूरी इंसानियत को भी बख्शवाना चाहता मैं बख्श देता। और वो दुआ ये थी कि अल्लाह, अगर मुझे माफ करने से तेरी इज्जत में कोई कमी नहीं आती तो मुझे माफ कर दे, और अगर मुझे सजा देने से तेरी इज्जत बढ़ती है तो मुझे सजा दे। बहुत ही खूबसूरत वर्ड्स है। देखे ना, अल्लाह नोज बेस्ट कि कौन अल्लाह से रिपेंट कर ले, किस तरह से रिपेंट कर ले। इसलिए जज नहीं करना चाहिए किसी को, पता नहीं अल्लाह ताला को क्या एक्ट किसी का पसंद आ जाए। तो ये अल्लाह की जात है कि आप एक स्टेप लेंगे, अल्लाह ताला 10 स्टेप्स लेंगे। आप चल कर आएंगे, अल्लाह ताला दौड़ कर आएंगे, आपको वेलकम करने आएंगे। ओके, इसलिए अल्लाह ताला ये गफलत में कभी ना आइएगा, ना ही इस हमाकत में कभी पड़िएगा कि मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, या अब मैं क्या करूं अल्लाह ताला के पास जाके, हर चीज तो हराम है, वो हराम मैं करता हूं। तो स्ट्रेस में आके इंसान अल्लाह से ही बात करना छोड़ देता है, कहता है बस मैंने करना ही हराम है तो छोड़ो, अल्लाह ताला से क्या बात करे। तो ये हमाकत है, ये शैतान का बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी है कि हमें अल्लाह से बदगुमान करने। तो बदगुमानी कभी नहीं करनी, और वो हदीस फॉलो करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फॉर्मूला बताया कि फॉलो एन इविल डीड बाय अ गुड डीड। कोई गुनाह हो गया है, किसी को आपने कोई जाहिर है हुकूकुल इबाद में कमी हो गई है, या कोई पर्सनल सिन हो गया है, अल्लाह की हुदूद पामाल हो गई है, जो काम नहीं करना चाहिए था वो अकेले में कर लिया है, तो डिमोटिवेट नहीं होना, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, इतना ज्यादा रिग्रेट में नहीं चले जाना कि बस अब जिंदगी खत्म हो गई, अब तो मैं बिल्कुल ही बेकार हो चुका हूं। रसूलुल्लाह सेड फॉलो अ बैड डीड बाय अ गुड डीड, बस खलास, ताकि दिल पे वो काला धब्बा ना पड़े, जिसकी वजह से फिर जाहिर है दिल बहुत डार्कन हो जाता है, फिर नेकी नेकी नहीं लगती, बुराई बुराई नहीं लगती। और ये हमने खुद फील किया है, एक दौर में बुराइयां बिल्कुल बुराई नहीं लगती थी। ये तो पर्सनल हमारा एक्सपीरियंस है, मेरी लाइफ पास्ट में ऐसी है कि बहुत सी बुराइयों में इन्वॉल्व थे, वो लगती नहीं थी बुराई। ये कंडीशन ऑफ हार्ट पे डिपेंड करता है, और अब वो चीज इतनी बुराई लगती है कि मैं हैरान होता हूं कि किसी दौर में हम ये भी करते थे। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द हार्ट। कल्ब जो है ना, ये बहुत साइंस है कल्ब की, कि कल्ब असल में है क्या। एंड देन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेड दिस हदीस इज रियली शुड बी आवर कॉन्स्टिट्यूशन, whoever is concerned about the hereafter। देखिए प्रायोरिटीज, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। जो कोई हेयर आफ्टर के बारे में कंसर्न है, हेयर आफ्टर के बारे में कौन कंसर्न होते हैं, कैसे कंसर्न शो करना है। एक एटीट्यूड ये है, एक जो है वो एग्जांपल ये है, अगर किसी को आपने देखना है ना हेयर आफ्टर के बारे में कितना कंसर्न है, उसकी रूटीन गवाही देगी कि वो आखिरत पे नजर डाले हुए। उसकी रूटीन में लोगों की मदद करना होगा, किसी के चेहरे पे स्माइल लाना होगा, किसी के बारे में बुरा फील नहीं करना होगा, उसकी रूटीन में लोगों को फॉरगिव करना होगा, क्योंकि वो अल्लाह से उम्मीद लगा रहा है कि मैं चाहता हूं अल्लाह मुझे माफ करे, तो मैं उसकी मखलूक को माफ करूं, मैं इतना रिजिड ना हूं। उसकी रूटीन में नमाज होगी, उसकी रूटीन में वो काम होंगे जो अल्लाह ताला ने करने को कहे, उसका कैलेंडर सेट होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों के मुताबिक। तो दिस शोज कि वो कंसर्न है हेयर आफ्टर के बारे में। तो जो कोई हेयर आफ्टर के बारे में कंसर्न है, अल्लाह विल प्लेस रिचनेस इन हिज हार्ट, अल्लाह उसके दिल को गनी कर देगा, ब्रिंग हिज अफेयर्स टुगेदर, उसके मामलात को समेट लेगा। ये बहुत बड़ी बात है, हमारे मामलात फैले हुए हैं, कभी उधर से टेंशन आती है, कभी पढ़ाई का स्ट्रेस है, कभी जो है वो औलाद की तरफ से टेंशन है, कभी फैमिली की तरफ से टेंशन है, कभी कोई दोस्त टेंशन दे देता है, कभी स्पाउस टेंशन दे देता है, कभी बिजनेस में लॉस हो जाता है। ये जिंदगी के मामलात हैं। तो हमारे अफेयर्स इतने फैल चुके हैं कि अब हम यही सोचते हैं कि यार करें तो क्या करें, ना नमाज पढ़ने का टाइम है, ना अल्लाह से बात करने का टाइम है। तो ये क्यों है? क्योंकि दुनिया प्रायोरिटी बन गई, दुनिया के अफेयर्स, सहाबा के नजदीक औकात ही कोई नहीं थी दुनिया की, इसीलिए वो बहादुर थे, इसीलिए करेजियस थे, इसीलिए उनका पर्पस, उनका मिशन, उनका विजन वो चलता रहता था। जो मर्जी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, सर्कमस्टांसेस उनको नहीं रोकते थे।
وہ چلتے رہتے تھے اپنی منزل کی طرف جانے سے وہ رکتا ہے جو ڈر جاتا ہے دنیا کے پرابلم سے. تو وہی ڈرے گا جس کے لیے امپورٹنس بہت ہے دنیا کی. تو دنیا کی امپورٹنس کیا ہے؟ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. راستے میں ایک مری ہوئی بکری تھی، اس کا کارکس یعنی کہ بوسیدہ اس کا جسم تھا، سڑ چکا تھا، گل چکا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کو کوئی لینا چاہے گا؟ ول سم آف یو لائک ٹو پرچیز دس؟ تو صحابہ نے کہا اس کو کون پرچیز کرے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت اس سے بھی کمتر ہے. تو یہ دنیا کی حقیقت ہے. ہم دنیا کی ٹینشنوں پہ روتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پرسپیکٹو چھوٹا سا ہے نا، مایوپک ویژن ہے. صحابہ کا ویژن ہی آخرت تھی. وہ ہنس رہے ہوتے تھے دنیا کے مسائل پہ، بہادری سے مقابلہ کر رہے ہوتے تھے کہ چلو 60 سال 50 سال کی زندگی گزر ہی جائے گی، ریوارڈ اللہ کے پاس ہے. صبر کرو، دل کو بڑا کرو، مقابلہ کرو زندگی کی مصیبتوں کا، مشکلوں کا، اللہ تعالیٰ اسٹرینتھ دے گا تمہیں. یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا. تو بہرحال ہمارے افیئرز جو ہیں وہ پھیلے ہوئے، اور وجہ یہی ہے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ نہیں کیا. ہر چیز کے لیے فارغ کیا ہوا ہے، لیکن اللہ کی جب بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتا ہے، ایگزامپلز دکھاتا ہے کہ ٹائم میرے کنٹرول میں، ٹائم میرے ہاتھ میں ہے، اور تم اگر میری رسپیکٹ نہیں کرو گے، میری قدر نہیں کرو گے، تو پھر تمہارے لیے معاملات مشکل ہو جائیں گے. اسی طرح زندگی ڈیزائن ہوئی ہے. ہم کسی نہ کسی کو فالو کرتے ہیں، ہم کسی نہ کسی کے پیچھے بھاگتے ہیں. اگر ہم اللہ کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، ہم سوسائٹی کے پیچھے بھاگیں گے. سوسائٹی کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، ہم میڈیا کے غلام بن جائیں گے. وہ ہمیں جو دکھائیں گے ہم وہی کرنا چاہیں گے. تو ٹرو فریڈم اللہ کو فالو کرنے میں. سو دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی، تم دنیا کے آگے. Whoever is concerned about the world, Allah will place poverty between his eyes. اور جو دنیا کو کنسرن بناتا ہے، دنیا کو کنسرن بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ کمائی چھوڑ دینی ہے، پڑھائی چھوڑ دینی ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرنا ہے. دنیا کو کنسرن بنانے سے مراد ہے کہ دنیا کو گول سمجھنا. تو دنیا کو پریفرنس بنانے کا مطلب ہے کہ گریڈی ہو جانا، سیلفش ہو جانا، سیلف سینٹرڈ ہو جانا. ظاہر ہے کہ دنیا کے پیچھے کچھ اس طرح سے بھاگنا کہ ساری تگ و دو دنیا کے لیے. اور یہی ہے کہ ہمارے ٹائم میں برکت کیوں نہیں، ہماری لائف میں برکت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے اس اینٹی کو، اس بینگ کو اگنور کیا ہوا ہے. اور اس سے بڑی بغاوت کوئی